दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 12। या देखो अपनी दोस्त कम और गर्लफ्रेंड ज़्यादा की पिक्चर कैसे किसी और आदमी के बाहों में है। तन्मय, तुम यह सब दिखाकर आखिर साबित क्या करना चाहती हो? विधि की पिक्चर मुझे दिखा रही हो और मेरे पिक्चर्स तुम उसे दिखाने के लिए बोल रही हो। यह सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम दोनों के बीच जो भी था वह एक साजिश थी जो तुमने की थी। तो मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानता। बस मजबूरी में मैंने उस टाइम पर सगाई की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैंने नशे में तुम्हारे साथ इतना गलत किया है। पर तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, इसलिए अब तुम मुझे पागल नहीं बना सकती हो और ना ही मेरे घर वालों को बनने दूंगा। मोनिका, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। सुना है तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। यह पिक्चर्स और वीडियो क्यों ना मैं मीडिया वालों को दे दूं, ताकि तुम्हारे दीदी के ससुराल वाले भी जान सकें कि एक रेपसीट की बहन से अपने बेटे की शादी करने वाले हैं। मिस्का दी अपने होने वाले पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं ना? यह सही है। देखो, मेरे सारे न्यूज अपडेट चाहते हैं। फिर आगे बढ़ तन्मय के चिक्स पर लाइक किस करती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। ऑफिस से निकलते ही एक फ़ोन कॉल करती है। मेरी जल्द से जल्द विधि मित्तल के साथ मीटिंग फिक्स करो। ओके मैम, हो जाएगा। फिर मोनिका एक सातिर स्माइल करती है। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। फिर अपने गॉगल्स लगाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद तन्मय अपने दोस्त को कॉल करता है, अभय को, जो हुआ सारी बातें बताता है। अभय यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी वजह से अपनी दीदी की लाइफ बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। और वह लड़की एकदम पागल है मेरे पीछे। वह जरूर विधि को चोट पहुँचाने की कोशिश करेगी, चाहे वह सिर्फ मेरी दोस्ती क्यों ना हो। किसी लड़के को मेरे अगल बगल देखना नहीं चाहती है। अभय, तू जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा। मुझे तेरी साथ की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी करके वह सारी वीडियो उससे मुझे वापस लेनी है। नहीं तो पता नहीं वह दीदी और विधि के साथ क्या करे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। उसके बाद वह खुद जाकर वह फ़ोटो देखने लगता है जो मोनिका ने रखी थी उसकी डेस्क पर। एक फ़ोटो में विधि रुद्र के गोद में थी और अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल रखा था। दूसरे में वह रुद्र के कान में कुछ बोल रही थी। उन फोटो को देखकर तन्मय अपने मन में बोलता है, पता नहीं क्यों तुम दोनों को जब साथ में देखता हूँ तो लगता है तुम दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। और दिमाग कहता है यह दोनों बच्चे भी रुद्र के हैं, पर दिल है कि मानता ही नहीं। क्या करूँ विधि, समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों का एक एक डार्क सीक्रेट है। डर लग रहा है मुझे कि कहीं तुम्हें मोनिका के बारे में पता लगेगा तो तुम भी मुझे गलत तो नहीं समझने लगोगी। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता विधि, किसी भी कीमत पर। फिर एक फाइल निकालता है जिसमें डीएनए रिपोर्ट था। थोड़ी देर उस रिपोर्ट को देखता है, फिर वापस उसको ड्रावर में रख देता है। सारी, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, पर मैं तुम्हें किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकता और ना ही मैं तुम्हें कभी किसी और का होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। शिवी का ऑपरेशन भी हो गया था और वह पूरी तरह ठीक भी हो गई थी। समर्थ और आस्था भी अपने अपने करियर में पूरी तरह डूबे हुए थे। आज मिस्का और सत्यम की इंगेजमेंट पार्टी थी, जिसके चलते तन्मय सुबह से विधि के घर आकर उसके चक्कर लगा रहा था, जिसे देखकर समर्थ और शिवाय का पारा हाई हो गया था। समर्थ अपने मन में, अगर भाई अभी भी कुछ नहीं कहें तो पक्का यह लंगूर अंगूर खा जाएगा। मैं इस लंगूर को भाभी से दूर रखे भी तो कैसे? सोच समर्थ सोच। तेरी इतनी प्यारी भाभी का सवाल है, ऐसा ना हो इस लंगूर के साथ मेरी भाभी निकल जाएं। दूसरी तरफ सिवाय यह एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं मेरी मम्मी के आसपास भटकने का। लेकिन मैं भी सिवाय मित्तल हूँ, मैं अपनी मम्मी को किसी को नहीं लेने दूंगा। मम्मी सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं और किसी की नहीं। तन्मय को उन दोनों की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, फिर भी वह उन दोनों को फुल इग्नोर मारता है और विधि का हाथ पकड़ के एक साइड में ले जाकर खड़ा कर देता है। उसके ऐसा करने से विधि कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। मैं बोल रहा था आज इंगेजमेंट पार्टी है, तो क्या हम दोनों अपने बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं? आई मीन तेरे बच्चों को। विधि तुरंत उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं, वह क्या है ना, शिवी का भी ऑपरेशन हुआ है और ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में जाना उसके लिए ठीक नहीं होगा। फिर उसके हाथों पर हाथ रख देती है। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं मना कर देती हूँ हर बार कहीं भी ले जाने से, तो प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। विधि की बातें सुनकर तन्मय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं यही तो चाहता हूँ। मैं हर एक उस रास्ते से तुमको दूर कर देना चाहता हूँ जो रास्ता तुम्हें रुद्र के करीब लेकर जाता हो, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। उसको ऐसे सोच में डूबा देख विधि उसका हाथ पकड़ के दबाने लगती है। तन्मय, कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हो? तन्मय तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है और बोलता है, मैं यह सोच रहा था
दोनों बच्चे अकेले घर पर कैसे रहेंगे? सब तो जा रहे हैं, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए वह भी जाएंगे हमारे साथ। तू टेंशन मत ले, मुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है। नहीं चाहती ना वह दोनों किसी की भी नज़रों में आए, तो ऐसा ही होगा, लेकिन वह जाएंगे वहाँ पर ज़रूर, पर किसी की नज़रों में नहीं आएंगे। मैंने इसकी व्यवस्था पहले ही कर ली है, पर तन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चों को खो दूँ इस मतलबी दुनिया में। जस्ट रिलैक्स यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हर बात का पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। फिर हाल में आकर सबको बोलता है, तुम सबको भी शाम को पार्टी में आना है, कोई बहाना मत बनाना, समझे तुम लोग। आस्था, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। समर्थ उसके बगल में खड़ा था, उसका मुंह बन जाता है। फिर आस्था के पास आकर उसके कान में बोलता है, मुझे भी पता था तुम्हें मुफ्त की दावत इतनी ज़्यादा पसंद है, अपना मुँह बंद करो, समझे। वह मेरा दोस्त है, उसे पार्टी मांगने या फिर घर जाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ वैसे तुम्हें पता भी कहाँ होगा, जैसे छछूंदर का कोई दोस्त जो नहीं है। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही बंदरिया। ऐसे सबके देखते देखते दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सिवाय उन दोनों को देखकर अपना सिर दीवार में मारने का मन कर रहा था। शिवी मासी, आप अंकल को परेशान क्यों कर रहे हो? आप हमेशा उनको तंग करती रहती हैं, अब उनको परेशान करना बंद ही कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर आस्था की लगभग आंखें बाहर आने को होती हैं। मुझे नहीं पता था तुम एक लड़के को देखकर अपना रंग इस तरह बदल लोगी। पता नहीं ये चुहिया किस पर गई है, सिवाय आप पे ही गई है। सारे गुड़ आपसे मिलते हैं। उसकी बातें सुनकर शिवी और आस्था दोनों उसको घूर कर देखती हैं। मैं तो बस सच्चाई से अवगत करा रहा था, पर अब के ज़माने में सच्चाई बोलना पाप है, या बोलते ही वहाँ से चला जाता है। रुद्र भी कुछ दिनों से पूरी तरह बिजी था, उसे बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वह तो यह भी भूल गया था कि कल से विधि उसके साथ उसके घर में रहने वाली है। अभी वह काम कर रहा होता है, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। केबिन के अंदर से एक दमदार आवाज़ आती है, कम इन। अमृता एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने मटकती हुई केबिन के अंदर आती है और रुद्र के सामने खड़ी हो जाती है। बेबी, मैं सोच रही थी आज से मैं तुम्हारे घर पर रहने चली जाऊं। वैसे भी अब दीदी की शादी तो एक हफ्ते के अंदर होने वाली है, मैं भी उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी। रुद्र उसकी आवाज़ सुन के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चिढ़ गया होता है। अपना सिर एक बार ऊपर उठाने की तकलीफ नहीं करता और एकदम सपाट लहजे में बोलता है, मेरी बहन को तुम पसंद नहीं हो, इसलिए तुम आज की पार्टी में ना भी आओ तो भी चलेगा। घर जाकर रहने की तो दूर की बात है। और हाँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तो मुझे अब बेबी बाबू सोना बोलना बंद करो। मैंने तुमसे अपना रिश्ता पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। यह बात तुम्हें 5 साल पहले ही बता दी थी, इसलिए अब तुम्हें मेरे ऑफिस में आने से पहले अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगली सुबह चारों की आंखें खुलती हैं और चारों नहा के तैयार होकर नीचे आती हैं और विधि ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी निशा कहती है, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या पहनूँ शाम को। रिया दी, आप बताओ ना क्या पहनेंगी। तभी रिया कहती है, मेरे पास एक ड्रेस है, मैं वही पहन लूँगी। और रिया विक्की के दिए ड्रेस के बारे में सोचने लगती है। तभी आस्था कहती है, मैं क्या पहनूँ। विधि, मैं और तुम आज साड़ी पहनेंगे, क्यों आस्था, सही है ना। और आस्था अपना सर हमें हिला देती है। तभी आस्था को याद आता है कि उसके पास कोई साड़ी तो है ही नहीं यार, पर मेरे पास तो कोई साड़ी नहीं है। तभी वहाँ पर समर्थ आ जाता है, मेरे पास एक पिंक कलर की साड़ी है, तुम चाहो तो ले सकती हो। आस्था घूर कर समर्थ को देखती है और बोलती है, तुम्हारे पास साड़ी क्या कर रहा है, कहीं तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए तो नहीं लाए थे। अरे यार पहले तुम डराना बंद करो, वह मैं अपनी बहन को देने के लिए लाया था, पर मैं जा नहीं रहा हूँ तो तुम ही ले लो अगर मन हो तो। आस्था, चलो चुपचाप ला के मुझे दे दो। और हाँ, अगर मुझे पता चला वह तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से लिया था तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगी। ठीक है, जा रहा हूँ। और वह वहाँ से इतना तेज़ भागता है जैसे उसके पीछे बिना सर वाला भूत पड़ गया हो। विधि, क्यों सुबह सुबह उसे परेशान करती है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हो या किसी और के लिए, तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आस्था, वही तो नहीं पता क्यों प्रॉब्लम है, धीरे से अपने आप से कहती है। विधि, अभी क्या बोला तूने। अरे यार कुछ भी तो नहीं, चल मैं ऊपर जा रही हूँ अपने रूम में। और वह भी वहाँ से भाग जाती है। निशा दी, मुझे भी साड़ी पहनना है। रिया, मेरे पास है, मेरे से ले लो। निशा, यानी पक्का हम शाम को चारों साड़ी पहनने वाले हैं। रिया, पक्का। उधर रुद्र की आँख खुल गई थी, वो जिम जाता है और जिम से आके नहाने चला जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होके बाहर आता है, तब तक रुद्र की मेड काफ़ी लाकर रख देती है। आज संडे था, आज ऑफिस क्लोज था, पर आज रुद्र कहीं ना कहीं बेचैन था। बस वो शाम का इंतजार कर रहा था विधि को देखने के लिए। वो अपनी काफ़ी उठाता है और बालकनी में चला जाता है। इधर तन्मय भी जिम से आके फ्रेश होके काफ़ी पीते पीते विधि के बारे में सोचने लगता है और मन में कहता है, पता नहीं आज शाम तुम मेरी ड्रेस पहन के आओगी कि नहीं। अगर आ गई तो मैं तुमको खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा।
धीरे धीरे समय बीतता है और फाइनली शाम हो जाती है। पांचों लड़के तैयार होने लगते हैं। रुद्र ने आज व्हाइट कलर की शर्ट और ब्राउन कलर का कोट पैंट पहना हुआ था और हाथ में ब्रांडेड वॉच बांधी हुई थी और अपने बाल जेल से सेट किए हुए था। तन्मय ने भी ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का कोट, ब्लू कलर की जीन्स पहना हुआ था। इधर समर्थ ने पिंक कलर की शर्ट और नेवी ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ था और हाथ में ब्रांडेड वॉच बांधी हुई थी। मोहित ने आज व्हाइट कलर की शर्ट और क्रीम कलर का कोट और ब्लू कलर की जींस पहनी हुई थी। विक्की ने ग्रे कलर ब्लैक जींस से कैरी की हुई थी। आज पांचों को कोई देख ले तो फिदा हो जाए। आज पांचों किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। निशा, रिया और आस्था तैयार होके नीचे आ चुकी थी, लेकिन विधि नहीं आई थी। आस्था ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और अपने बाल स्ट्रेट किए हुए थे। साथ ही एक पिंक कलर की बिंदी और रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। निशा ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बाल में जूड़ा बनाया हुआ था और आगे से दो बाल निकाल रखे थे और रेड कलर की लिपस्टिक और ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। रिया ने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी और उस पर अपने बाल स्ट्रेट करे हुए थे और निशा की तरह ब्लैक बिंदी और पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। बहुत देर हो जाने पर रिया जोर से विधि को आवाज़ लगाती है, क्या यार डोरेमोन, पार्टी खत्म हो जाएगी तब चलेगी और कितना टाइम लगाएगी। सब लड़के पार्टी आ गए तैयार होकर, अब तू भी जल्दी आ। विधि जल्दी से नीचे आती है और जैसे ही रिया, निशा और आस्था विधि को देखती हैं, उनके मुंह से वाव निकल जाता है। विधि ने ब्लैक कलर की साड़ी और अपने बाल कर्ली किए हुए थे, साथ में ब्लैक कलर की बिंदी और डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। तभी विधि सबसे कहती है, कैसी लग रही हूँ आस्था, यार हम सबको कोई देखेगा ही नहीं। विधि आस्था को घूरने लगती है। तभी रिया कहती है, यार तू इतनी प्यारी लग रही है कि क्या कहूँ, हाय। तभी सब हंसने लगती हैं। आज चारों ही गजब लग रही थी। आज समर्थ विक्की हीरो लग रहे थे तो विधि, आस्था, निशा और रिया भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। चारों अपनी हील्स पहनती हैं और घर से बाहर निकलकर जाके बैठ जाती हैं। उधर रुद्र की फैमिली भी पहुंच चुके थे। तभी रुद्र और मोहित कार से उतरते हैं। तभी समर्थ भी सबको लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर उन सबको देखकर तन्मय भी आ जाता है और जैसे ही सब एक साथ अंदर आते हैं वैसे ही सबकी नज़र उन पर चली जाती है और सारी लड़कियां पांचों को देख आहें भरने लगती हैं। तभी सामने से अनन्या, साक्षी, ईशा आ जाती है। उनको अपने सामने देख विधि खुश हो जाती है। अनन्या ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जो नीचे से कट था और रेड कलर की लिपस्टिक और बालों में जूड़ा लगाया हुआ था। वहीं साक्षी ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था और अपने बालों को खुलाकर छोड़ दिया था। ईशा ने भी इन दोनों की तरह पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था। अनन्या चारों के पास जाती है और कहती है, और तुम लोग किस पे बिजली गिराने आए हो चारों। अनन्या की बात पर हंसने लगते हैं और बातें करते करते अंदर चले जाते हैं। जैसे ही उन चारों लड़कियाँ अंदर एंट्री लेती हैं तभी सबकी नज़र चारों पर चली जाती है। लड़के चारों को देख दीवाने हुए जा रहे थे। जैसे रुद्र की नज़र विधि पर पड़ती है वह खुश हो जाता है। तभी तन्मय विधि के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। एक पल तो विधि उसको देखती रह जाती है, पर जैसे ही रुद्र देखता है कि दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहन रखी है, उसका मन करता है कि जाकर विधि को पकड़ के अपने पास छुपा ले ताकि तन्मय की नज़र उसके पास ना पहुँचे। वहीं समर्थ तो एक पल आस्था को देख के मन में कहता है, वाह यार, यह बंदरिया भी सुंदर लग सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे भी वह तो मेरी ही पसंद है और मेरी पसंद कभी खराब तो हो ही नहीं सकती है। और स्माइल करने लगता है। तभी आस्था को पीछे से कोई बुलाता है। आस्था पीछे मुड़ती है, वैसे ही खुश हो जाती है। पीछे और कोई नहीं, अभय खड़ा था। अभय आस्था के गले लग जाता है और कहता है, क्या मोटी, तू तो आज गजब ढा रही है, क्या बात है। तभी आस्था कहती है, हाँ तुझे जो इम्प्रेस करना है। विधि अभय का कान पकड़ के कहती है, और तू बता, कॉलेज के बाद तो मुझे भूल ही गया। तभी अभय विधि के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तेरे से तो बहुत काम है मुझे। और चारों हंसने लगती हैं। दूर से चार आंखें अभय को गुस्से से घूर रही थी। वो कोई और नहीं, रुद्र और समर्थ थे। तभी अभय निशा की तरफ इशारा करता है, विधि ये मेरी बहन है। अभय निशा से हाथ मिलाता है, लेकिन मोहित को ये अच्छा नहीं लगता है। तभी पीछे से कबीर आ जाता है। आस्था जैसे पीछे मुड़ती है वो खुश हो जाती है और कबीर के गले लग जाती है और उसके पेट पर मारते हुए कहती है, कमीने, तू तो मुझे भूल ही गया था। तभी कबीर आस्था से कहता है, भूला नहीं हूँ, बस डैड के ऑफिस के कामों में बिजी था। कबीर सबसे कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। सब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। इधर ये सब देखकर रुद्र का गुस्सा बढ़ रहा था। समर्थ आस्था को गुस्से से घूर रहा था और अनन्या को भी यह अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर होस्ट आ जाता है और कहता है, थैंक यू आप सबको यहाँ आने के लिए। चलिए पहले जिस काम के लिए आए हैं वह काम तो पूरा हो जाए, फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर स्टेज पर मिस्का और सत्यम आ जाते हैं।
मिस्का ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसी से मिलता हुआ सत्यम ने भी सूट पहना था। फिर दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और चारों तरफ तालियां गूंजने लगती हैं। इधर रुद्र, समर्थ और मोहित, विक्की को, तन्मय, कबीर और अभय, उन चारों को इसे बात करना पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से विधि रुद्र को इग्नोर मार रही थी, जिससे रुद्र को गुस्सा आ रहा था। तभी विधि सबसे कह के वॉशरूम जाने लगती है। जैसे विधि वहाँ से जाती है, रुद्र भी उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर में विधि वॉशरूम से बाहर आती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे खींच के ले जाने लगता है। विधि बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र उसको पकड़ के एक रूम में ले जाता है। विधि गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और वहां से जाने लगती है। वापस से रुद्र उसको पकड़ के दीवार से लगा देता है और गुस्से में कहता है, मेरी वाइफ होकर तन्मय के साथ कपड़े मैच करके पहन रही हो और तो और उसे इतना चिपक के क्यों बात कर रही थी? उससे दूर से बात नहीं कर सकती हो? विधि गुस्से में कहती है, मेरा दोस्त है, चाहे जैसे उससे बात वैसे कर सकती हूँ। और आप कौन होते हैं मुझसे इस तरह बात करने वाले? तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, इतनी जल्दी भूल गई? बिल्कुल नहीं भूली हूँ, लेकिन यहाँ पर तमाशा करना बंद करो। और मैंने जानबूझकर उससे मैच करता कपड़ा नहीं पहना है। कोइंसिडेंट हम दोनों और कपड़ा मैच कर गया और यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। और तुम तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो ना, तो उसी पर ध्यान दो और उसी के साथ रहो। मेरा पीछा छोड़ो, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। यह शादी सिर्फ कागजों पर है। रियल समझने की गलती मत करना। अब हटो मेरे रास्ते से। जिस दिन तुम अमृता सिंह से अपना पीछा छुड़ा लेना ना, तब आना मुझे यह बताने कि तुम मेरे हस्बैंड हो। इतना बोलकर जैसे ही वहाँ से जाने को होती है, तभी रुद्र विधि को खुद के पास खींचता है और उसके कान के पास जाके कहता है, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। और उसकी गर्दन को पकड़ के उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। विधि एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है और होश में आते ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रुद्र की ताकत के आगे हार मान जाती है। रुद्र विधि को रूडली किस कर रहा था, मानो उसकी गलती की उसको सजा दे रहा हो और बीच बीच में उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। 20 मिनट तक रुद्र विधि को किस करता रहा। जब विधि को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब रुद्र ने विधि को छोड़ा। किस करते टाइम विधि की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, पर रुद्र को गुस्से के आगे उसके आंसू से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी विधि रोते रोते जमीन में बैठ जाती है। क्यों हर बार तुम मेरे साथ ऐसा करते हो? क्यों? बोलो। तुम बोल रहे थे ना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो फिर वह लड़की तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही थी? बोलो। रुद्र, अगर बोलूं कि मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर आया था, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? कभी नहीं। रुद्र भी अपने गुस्से को शांत कर जमीन में बैठ जाता है और विधि के माथे पर किस करके बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे नहीं पसंद कि मेरे सिवा तुमको कोई हाथ भी लगाए। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। विधि रुद्र की आंखों में अपने लिए दीवानगी देखती है। एक पल के लिए तो विधि भी डर जाती है। रुद्र विधि के आंसू पोंछ के कहता है, सारी। विधि खुद को शांत करती है और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए रुद्र से बोलती है, विधि तुम मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना, तुम यह सब चीज़ें कहाँ से लेकर आ गए बीच में? वह घर वालों के साथ आई है ना कि मेरे साथ में? इसे ज़्यादा सोचना बंद करो। निशा अपने में ही मगन होकर इधर उधर पार्टी में घूम रही थी। तभी उसके सामने से आती एक सख्त नजर पड़ती है, जिसे देख निशा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हे भगवान, यह यहाँ पर क्या कर रहा है? इसने मुझे देख लिया तो यह मुझे नहीं छोड़ने वाला। हे भगवान, बचा लो मुझे। 1 किलो लड्डू चढ़ा दूंगी, वह भी देसी घी के। प्लीज़ भगवान। वह लड़का जितना निशा के करीब आता जाता है, निशा की डर के मारे हालत ख़राब होती जाती है। तभी उसको सामने से आता मोहित दिखाई देता है। निशा बिना कुछ सोचे समझे मोहित को पकड़ के उसको किस करने लगती है। मोहित को तो 440 वोट का झटका लगता है निशा के ऐसा करने पर। फिर वह होश में आकर अपने आप को निशा से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर निशा अपनी ही धुन में उसको किस किए जा रही थी। जब निशा को लगता है वह लड़का चला गया है, तब जाकर वह मोहित को छोड़ती है। उसके छोड़ते ही मोहित जल्दी जल्दी अपने लिप्स को रगड़ने लगता है और बोलता है, तुम कितनी बेशरम लड़की हो, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब मैं अपनी होने वाली वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा? चुप करो, यह डायलॉग तो मेरे होने चाहिए थे, क्योंकि लड़की तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। लड़के होकर भी रो रहे हो मोहित, तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह बेशरम बन जाऊँ? चलते फिरते लोगों को पकड़कर किस करने लगूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम ऐसा कर सकती हो। मेरा क्या होगा हे भगवान, मैं तो अपनी वाइफ को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। निशा वापस से दीवार के सहारे धक्का देकर खड़ा कर देती है और अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख के डीपली किस करने लगती है। 15 मिनट के बाद मोहित को रिलीज करती है। उसके ऐसा करते ही मोहित लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तुमने फिर से मुझे किस क्यों किया निशा? क्योंकि तुम ही रो रहे थे ना कि मैंने तुम्हारा किस ले लिया, तो वापस कर दिया ना। फिर अब क्यों रो रहे हो? अब चुप भी हो जाओ। मोहित, नहीं, तुमने मेरी दूसरी किस भी ले ली।
निशा हाँ ले ली, दूसरी क्या तीसरी भी ले लूँगी। फिर मोहित का कॉलर पकड़ के बोलती है, तुम अब से मेरे हो समझे, इसलिए यह रोना धोना बंद करो। और इस टाइम से किसी भी लड़की को तुमको मैंने ताड़ते हुए देखा तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगी। मोहित, मैं तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो इस तरह से मेरे को हुक्म चलाओगी। यू आर राइट, तुम अब मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी हो, इसलिए मैं तुम्हें चाहे किस करूँ या तुम पर हुक्म चलाऊँ, जो मन करे वह करूँगी तुम्हारे साथ। और तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, इसलिए गुड बॉय बनो और मेरी बात मानो। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम एक गुंडी हो और मैं एक गुंडी से शादी नहीं करूंगा। निशा, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो मुंह बंद करो। और अपनी आंखें दिखाकर मोहित को चुप करा देती है। दूसरी तरफ समर्थ आस्था को पकड़ के एक कोने में ले जाता है। सैम, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तुम उस लड़के से इतनी हंस हंस के बातें क्यों कर रही थी? क्योंकि वह मेरे दोस्त हैं, काफ़ी टाइम बाद मिले थे इसलिए। और हेलो, तुम्हें सफाई क्यों दूँ? क्योंकि मैंने सफाई मांगी है। और तुम होते कौन हो मुझसे सफाई मांगने वाले? तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आस्था, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तो नहीं पता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है। फिर तुम कहाँ से आ गए? मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, मैं तो तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ ना। अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आस्था, यह क्या था? तुम बोलोगे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी, ऐसा होता है क्या? समर्थ, या मेरे प्रपोज करने का तरीका है। मैंने बोल दिया तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मतलब हो। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारी बात मानूंगी? अब हटो मेरे रास्ते से। समर्थ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, मुझे किस किए बिना नहीं जा सकती तुम यहाँ से। हेलो, मैं ऐसे प्रपोज को नहीं मानती। जब अच्छे से प्रपोज करना फिर बताऊंगी सोचकर। वैसे भी मुझे तुम जैसे लंगूर की गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समर्थ ने उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। आस्था समर्थ की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। तभी आस्था को अपने होठों पर एक ठंडा एहसास हुआ। समर्थ आस्था को किस कर रहा था। वह किस बहुत ही सॉफ्ट थी, जैसे वह उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हो। थोड़ी देर किस करने के बाद समर्थ आस्था को छोड़ देता। उसके छोड़ते ही आस्था वहां से ऐसे भागती जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। उसको ऐसे भागते देख समर्थ जोर जोर से हंसने लगता है। रुद्र, छोड़ो मुझे, देखो तुमने मेरा क्या हाल किया है, मेरी लिपस्टिक और बाल खराब कर दिए। अब मैं बाहर जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे? सबको पता चल जाएगा कि जरूर मैं कुछ करके आ रही हूँ। सब तुम्हारी गलती है। हाँ, सब मेरी गलती है। इधर आओ, मैं सही करता हूँ। उसके बाद अपने पॉकेट से रुमाल निकाल के विधि को पूरे तरीके से पोंछ देता है और उसके बालों को खोल देता है। अब देखो, पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तुम्हारे लिप्स ऐसे ही रेड हैं, लिपस्टिक लगाने की क्या ज़रूरत है? अब तुम मिसेज विधि रुद्र सिंह राठौर लग रही हो। अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप से मेरे आसपास ही रहना, नहीं तो विधि क्या, नहीं तो हर टाइम पर धमकी देते रहते हो। अच्छा सॉरी, नहीं दूंगा धमकी। अब चलें, पहले तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। रुद्र के जाते ही विधि भी पार्टी हॉल में आ जाती है। तभी तन्मय आकर विधि का हाथ पकड़ लेता है। कहाँ थी तू? कब से तुझे ढूंढ रहा था मैं। तभी तन्मय को जेंट्स परफ्यूम की स्मेल आती है। विधि के अंदर से तन्मय अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर देखता है तो उसको अपने सामने ही रुद्र दिखाई देता है, जो विधि को ही घूर के देख रहा था। तन्मय, अच्छा विधि, तू अभी अभी कहाँ गई थी? अरे बताया तो था, वॉशरूम गई थी। वैसे तू जेंट्स परफ्यूम कब से लगाने लगी? मैं नहीं तो फिर अपने आप को स्मेल करके देखती है तो सच में उसके अंदर से रुद्र की परफ्यूम की महक आ रही थी। विधि, ओ मैं घर से आ रही थी तो गलती से विकी का परफ्यूम स्प्रे हो गया था और कुछ नहीं। अरे यार, मैंने तो बस पूछा था इतनी सफाई क्यों दे रही है? इतनी सफाई पता है कौन देता है? जो गलत होता है। तूने कुछ गलत किया है क्या? विधि उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोलती, अरे चलना कुछ खाते, मुझे भूख लगी है। तन्मय, हाँ चल चलते हैं। और वह जाकर एक टेबल के पास रुक जाता और विधि को वहीं पर बैठने को बोलता है और खुद खाना लेने चला जाता है। तभी विधि के पास रुद्र आ जाता है। मैंने तुमसे बोला था ना उससे दूर रहना, फिर भी तुम उसके साथ चिपक के खड़ी थी। विधि, मैंने भी तुमको बोला था यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा मत करो और अब मेरे पास से चलो जाओ। कोई हमें साथ में देख कर क्या बोलेगा? मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस टाइम अपनी बीवी के पास बैठा हूँ। यही काफ़ी है मेरे लिए। जितनी जल्दी हो सके तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरी बात समझ में आए तुम्हारे? तभी तन्मय भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वह बैठने को होता है तभी रुद्र अचानक से खड़ा हो जाता है। सारा खाना तन्मय के ऊपर गिर जाता है। ओ सॉरी, गलती से हो गया। तुम्हें जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? वैसे भी तुम लड़के के भाई हो, ज़्यादातर लोगों की नज़र आज तुम पर ही होगी। तन्मय अपने मन में बोलता है।
मुझे पता है तुमने यह जानबूझकर किया ताकि मैं और विधि कपल्स की तरह ना लगें, पर तुम मेरे कपड़े चेंज करवा सकते हो, मेरी फीलिंग को नहीं। और एक नज़र रुद्र को गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। रुद्र, तुम अपना खाना एंजॉय करो, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। विधि, तुम यह सब जानबूझकर किया ना? हाँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरी वाइफ किसी और की पार्टनर लगे। फिर धीरे से विधि के पास झुकता है और उसके गालों पर लाइट किस करके चला जाता है। विधि गुस्से से उस दिशा में देखती है जहाँ पर रुद्र गया होता है, फिर अपने गालों को रफ करने लगती है। पागल इंसान कहीं पर भी कुछ भी कर देता है, कभी सुधर नहीं सकता। ओ गॉड। अनंत जी दूर से ही रुद्र को विधि को किस करते हुए देख लेते हैं, फिर अपने मन में बोलते हैं, मुझे पता करना पड़ेगा रुद्र और विधि का कैसा रिश्ता है। अगर मेरी बेटी उस इंसान से सच में प्यार करती होगी तो अमृता को समझाना पड़ेगा कि रुद्र से दूरी बनाकर रखे। पर अगर रुद्र विधि से प्यार करता है तो अमृता को अपनी लाइफ में क्यों रखा है? कहीं मेरी बेटी के साथ गेम तो नहीं खेल रहा? अगर ऐसा है तो मैं कल ही जाकर रुद्र से इस बारे में बात करूंगा। अनंत जी विधि के पास जाकर बैठ जाते हैं। विधि, अरे आप यहाँ पर? हाँ, मेरे दोस्त की बेटी की इंगेजमेंट में आया हूँ। वो तो आप रुद्र की तरफ से आए हैं, आई मीन मिस्टर राठौर के। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। और मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस पार्टनर को भी इन्वाइट करने आया हूँ। विधि, ओ आई सी। फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाल के विधि के सामने रख देते हैं। मेरे पापा का बर्थडे आ रहा है, मैं चाहता हूँ तुम भी आओ उनके बर्थडे पार्टी में। विधि इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है, अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी। तभी सत्यम माइक लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, वेलकम टू द पार्टी एवरीबडी। आज यह पार्टी मेरी इंगेजमेंट की खुशी में मेरी तरफ से आप सबके लिए है। सभी लोग उन्हें देखकर तालियां बजाते हैं और फिर एक एक करके उन्हें आकर कांग्रेचुलेसन बोलते हैं। तभी सत्यम मिश्का को डांस करने के लिए पूछता है और उसे लेकर डांस फ्लोर पर चला जाता है। तभी वहाँ पर तन्मय आ जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ के विधि को डांस के लिए पूछता है। विधि कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्र विधि की कमर पर हाथ रख देता है और विधि को लेकर स्टेज पर चला जाता है। रुद्र तन्मय को देखते हुए ही विधि के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे विधि के हाथ उसके कंधों पर चले जाते हैं। वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। रुद्र विधि को कमर से पकड़कर उसके साथ थोड़ा नीचे झुककर दाएं बाएं होता है, फिर वह उसे गोल घुमाकर कमर से पकड़कर ही ऊपर हवा में उठा देता है, जिससे विधि का खुला पेट रुद्र के चेहरे के बिल्कुल सामने होता है। रुद्र तन्मय को एक नज़र देखकर विधि के पेट पर हल्के से चूम लेता है। रुद्र के ऐसा करने पर विधि को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर सारे लोग हमें भी देख रहे हैं। रुद्र दिखाने के लिए तो कर रहा हूँ, मैं सबको बता देना चाहता हूँ आज कि विधि मित्तल रुद्र सिंह राठौर की है, किसी और का कोई हक नहीं है उस पर। यह साबित कर देना चाहता हूँ। रुद्र विधि को नीचे की तरफ कर देता है और खुद उसके ऊपर झुक जाता है। उसका एक हाथ विधि की कमर के इर्द गिर्द होता है और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे था। वह अपना चेहरा बिल्कुल विधि के चेहरे के पास लाता है और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर ले जाता है। उसके होंठ हल्के हल्के से विधि को छू रहे थे। फिर वह उसे एक झटके से ऊपर खींचकर मोड़ देता है, जिससे विधि की पीठ रुद्र की छाती से लगी हुई थी। वो उसके पेट पर अपनी उंगलियों को चलाने लगता है और उसके कान के पीछे अपने होंठों से सहलाने लगता है। सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे और वहीं दो लोग ऐसे भी थे जो गुस्से से विधि रुद्र को देख रहे थे। विधि और रुद्र जैसे ही स्टेज से नीचे उतर के आते हैं, तभी तन्मय विधि के पास जाके बोलता है, क्या विधि, मैं तुझसे पहले पूछा था ना डांस करने के लिए, लेकिन तू मिस्टर राठौर के साथ क्यों चली गई? विधि कुछ बोलती उससे पहले उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। विधि तुरंत अपने गाल पर हाथ रख देती है और जैसे ही ऊपर देखती है तो सामने गुस्से में उसे अमृता दिखाई देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्र के साथ डांस करने की? विधि वर्द है। तभी अमृता अपना दूसरा हाथ उठाती है विधि को मारने के लिए। विधि बीच में उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देती है और बोलती है, मैंने तुम्हें हमेशा इग्नोर किया है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं तुमसे जीत नहीं सकती। और तुम होती कौन हो मुझे यह बताने वाली कि मुझे किसके साथ डांस करना चाहिए और किसके साथ नहीं? अमृता, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। विधि, मिस्टर राठौर पहले मेरे पास आए थे डांस के लिए पूछने, और अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड तो आपको उसके साथ डांस करना चाहिए था ना, तो मेरे पास क्यों आए थे? और हाँ, तुम अमृता सिंह मुझे बिना मतलब के थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। या बोलने के साथ विधि 3-4 थप्पड़ अमृता को मार देती है। अब हिसाब बराबर हुआ। अब बोलिए, क्या बोल रही थी तुम? इन दोनों की लड़ाई देखकर सारे लोग उन लोगों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अमृता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? विधि, शुरुआत तुमने ही की थी, मैंने तो बस उसका अंत किया है।
अमृता, तुम रुद्र के चाहें कितने भी करीब आ जाओ, सिंघानिया खानदान की बहू कभी नहीं बन पाओगी, क्योंकि तुम्हारे जैसी एक नाजायज औलाद उस घर की बहू कभी नहीं बन सकती है। तभी वहाँ पर धनंजय राठौर आ जाते हैं। वह भी अमृता की बातों को साफ साफ सुन लेते हैं और वह अपनी उंगली विधि की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं, मुझे लगा था तुम बहुत समझदार और बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत बुरी हुई निकली। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरे घर की बहू बन सकती हो तुम? रुद्र जैसे कुछ बोलने को होता है, तभी इन सबके कानों में एक बहुत ही रौबदार आवाज़ पड़ती है। इतनी हिम्मत किसमें आ गई जो मेरी बेटी को नाजायज औलाद बोल सके? इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 13। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।